हाय गाइज, वेलकम बैक टू अरुण एक्सीलेंट क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और ये क्लास 10th का टॉपिक है, राइट। हमने यहाँ पे 2-3 कंसेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। और आज जिस कंसेप्ट की बारी है उसका नाम है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का आप सभी को फॉर्मूला पता है, यू ऑल नो वेरी वेल दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 एंड प्लस x3 ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y2। अब बात ये करते हैं, देखो ये फॉर्मूला तो आपको याद है, कई लोग परेशान भी होंगे ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इतना लंबा सारा फॉर्मूला आपको चिपका दिया, हम क्वेश्चंस करें बस, और बाद में जब क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं तो आगे चल के हम ये फॉर्मूला भूल जाएं, राइट। पहले तो मैं बात करूंगा कि मैं पहले आपको इसकी ट्रिक नहीं बताऊंगा कैसे आपको याद रखना है, उससे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि फॉर्मूला आया कहाँ से, है क्या बवाले, समझ लेते हैं इसको आराम से। तो देखो ये मैंने रखा है यहाँ पे एक समोसा, सॉरी गलत बोल गए, समोसा नहीं है, ये एक ट्राइंगल है। और ट्राइंगल बना कैसे? ये ट्राइंगल बना आपका यहाँ पे, जैसे 3 पॉइंट्स मैंने लिए यहाँ पे, जैसे ए पॉइंट देख रहे हो, बी पॉइंट देख रहे हो, सी पॉइंट देख रहे हो, राइट। मैंने समोसा एक्चुअली इसको इसलिए बोला क्योंकि आजकल लोग मोटू पतलू बहुत देखते हैं, तो चीज़ों को थोड़ा सा खाने की चीज़ों जोड़ दो तो काफ़ी मज़ा आ जाता है, तो इसको मजे लेके ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपने 3 पॉइंट्स लिए ए बी सी, राइट। तो 3 पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले पॉइंट ए की, तो उसका मैंने नाम रख दिया, यानी मैंने उसको कोऑर्डिनेट प्रोवाइड कर दिया x1, y1। इसका मतलब ये है कि वो x वाले एक्सेस में x डिस्टेंस x1 डिस्टेंस कवर कर रहा है और y वाले एक्सिस में वो y1 डिस्टेंस कवर कर रहा है। सिमिलरली मैंने b पॉइंट को लिया यहाँ पे x2, y2, इसका भी मतलब वही है कि वो x वाले एक्सिस में x2 डिस्टेंस कवर कर रहा है और y वाले एक्सिस में y2 डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब बात करें c पॉइंट की, तो ये भी मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि वो x वाले एक्सिस में x3 डिस्टेंस कवर कर रहा है एंड y वाले एक्सिस में y3 डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये तो बात हो गई 3 पॉइंट्स की। अब इन 3 पॉइंट्स को जब आप जोड़ दोगे, राइट, तो ये बनेगा एक ट्राइंगल। और मैंने इसको शेडेड क्यों किया हुआ है? क्योंकि मुझे इसका एरिया चाहिए, राइट। अब गौर से देखो, MBACN, ये आपको कुछ फिगर दिख रही है, MBACN। अब इस फिगर में मुझे सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए। अब इस एरिया को मैं निकालूं कैसे? अब सोचो, अगर मैं ये वाला एरिया निकाल दूं, नहीं समझ में आया होगा, अब नाम लेके बोलूँगा, अगर मैं ABML का एरिया निकाल दूं, जो कि एक ट्रेपेजियम है जिसमें आपका BM और AL क्या है? पैरेलल साइड, और हाइट कितनी हो जाएगी? ML, क्योंकि किसी भी ट्रेपेजियम का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो यहाँ पे पैरेलल साइड BM और आपका AL हो गई और आपकी हाइट होगी ML। तो मैंने क्या करा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABML, राइट। नाउ उसके बाद मैं क्या करने वाला हूं? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ALNC। ये भी क्या एक ट्रेपेजियम है जिसमें आपकी पैरेलल साइड कौन सी है? AL और CN, क्लियर। और हाइट क्या है आपकी? LN। ओके गाइस, अब देखो जो आपने एरिया निकाला, एक तो ये वाला एरिया निकाल दिया, दूसरा ये वाला एरिया निकाल दिया। जब दोनों को जोड़ोगे तो आपको एरिया में क्या क्या मिलेगा? एरिया आपको मिल जाएगा MBACN। भाई हमें निकालना क्या है? सिर्फ ये ट्राइंगल का एरिया, तो ये वाला पार्ट तो एक्स्ट्रा आ गया, ये तो चाहिए ही नहीं। तो क्या करोगे? इस वाले एरिया को माइनस करोगे। तो गौर से देखो यहाँ पे, ये एरिया है किसका? ये भी एक ट्रेपेजियम है। कौन सा एरिया? MBCN या BCMN या NC बोलो, जो भी बोल सकते हो आप इसको। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BMNC, देखो BMNC मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, कहीं भी घुमा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे CNMB बोलो या BCMNM बोलो या फिर बोलो BCNM, कुछ भी बोलो। मैंने यहाँ क्या बोला है? BMNC, क्या फ़र्क पड़ता है यार, माइनस तो इसी को करना है ना, गला तो इसी का कटना है, कैसे भी काट लो। तो देखो ये भी एक ट्रेपेजियम है जिसमें आपका BM और CN क्या है? 2 पैरेलल साइड, और हाइट क्या है आपकी? MN, और MN आपकी हाइट हो गई, राइट। तो कंफ्यूजन नहीं करना है क्रिएट, आपको फॉर्मूला क्या याद होना चाहिए यहाँ पे? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो वही 3 चीज़ें मैंने यहाँ पे रख दी, राइट। अब जब मैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABMN निकालूंगा, उसकी वैल्यू ये है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ALNC निकालूंगा तो उसकी वैल्यू ये है।
और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BMNC निकालूंगा, उसकी वैल्यू ये है। अब क्या करना, मैं साइड में हट रहा हूँ, थोड़ी देर वीडियो को पॉज करना और समझना ये आया कहाँ से। ये मैं ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस करके आपको बता चुका हूँ। नाउ अब आपको पता है जब आप इनकी वैल्यू पुट करोगे, जैसे BM है, BM कितना है आपका ये वाला पार्ट, यानी Y वाले पार्ट में कितना डिस्टेंस कवर किया, Y2 जो कि लिखा हुआ है। AL कितना है आपका, AL यानी कि Y1 लिखा हुआ है। ML कितना होगा आपका, ML मतलब ओरिजिन से वो चला, ओरिजिन से जब वो L तक चला कितना चला, X1, फिर उसके बाद OM को माइनस कर दो, OM कितना है आपका X2, तो X1 माइनस X2 ये आ गया। सिमिलरली आप ये वाले पार्ट को और ये वाले पार्ट को लिख सकते हो। क्लियर गाइस? नाउ जो अब समझने वाली बात है वो क्या है, अब देखो मुझे क्या लेना है, मुझे पता है फॉर्मूला मेरा ऐसा कुछ बनने वाला है, तो कुछ मत करो, X1 को बाहर निकाल दो। तो मैंने यहाँ पे X1 को बाहर निकाल दिया। अब देखो X1 यहाँ पर है, तो X1 से जब इन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे बहुत टाइम वेस्ट होगा, वो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम क्या करेंगे, हम देख लेंगे X1 से मल्टीप्लाई कौन कौन होने वाला है। Y2 को भी X1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और Y1 को भी X1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्यों ना X1 को बाहर निकाल के हम पहले लिख दें Y2 ब्रैकेट में और Y1 को भी लिख देते हैं। अब ये देखते हैं X1 और कहाँ पर है। तो देखो X1 आपका यहाँ भी दिख रहा है, बट X1 यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। तो क्या करोगे, X1 से मल्टीप्लाई कौन कौन होने वाला है, Y1 भी होने वाला है और Y3 भी होने वाला है। तो नेगेटिव का Y1 रख दो और नेगेटिव का Y3 रख दो। नेगेटिव का क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे X1 नेगेटिव है और ऑलरेडी मैं X1 को बाहर निकाल चुका हूँ। तो नेगेटिव का Y1, नेगेटिव का आपका Y3, मैंने नेगेटिव का Y1 और नेगेटिव का Y3 रख दिया, बात खत्म हो गई। अब आपको पता है सेकंड वाले में X2 आने वाला है, तो X2 को बाहर निकाल दो। तो जब आप X2 को बाहर निकालोगे तो देखो X2 कहाँ पर है, X2 यहाँ पर है। आपने प्लस का X2 बाहर निकाला है, तो X2 से मल्टीप्लाई कौन कौन होने वाला है, आपका Y2 भी होने वाला है और Y1 भी होने वाला है। तो क्या करो, नेगेटिव का Y2 आ जाएगा, नेगेटिव का Y1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का X2 है। तो नेगेटिव का Y2, नेगेटिव का Y1। नाउ X2 है कहाँ पे, X2 आपका यहाँ पर भी है और यहाँ पे बाहर साइन कौन सा है आपका, नेगेटिव का। इसका मतलब ये है यहाँ पे ऑलरेडी Y2 और Y3 क्या है, नेगेटिव में है, बट मैंने ब्रैकेट में उनको प्लस कर रखा है, बाहर से साइन क्या है, नेगेटिव, यानी पूरी बॉडी किस में होगी, ये नेगेटिव में होगी। अब जब आप X2 कॉमन लोगे तो सीधी बात है X2 से मल्टीप्लाई होने वाला कौन कौन है, Y2 और Y3। तो जब Y2 Y3 X2 से मल्टीप्लाई होंगे तो नेगेटिव के होंगे, बट एक और नेगेटिव बाहर है, तो यानी Y2 भी पॉजिटिव हो जाएगा और Y3 भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो Y2 भी पॉजिटिव, Y3 भी पॉजिटिव। अब बारी किसकी है, X3 की, उसको भी बाहर निकाल लो। तो जब X3 को बाहर निकालोगे तो X3 आपका यहाँ पर है। अब क्या आएगा इसके साथ, Y1 आएगा और Y3 मल्टीप्लाई में आएगा। तो Y1 Y3 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। X3 और कहाँ पर है, X3 यहाँ पर है, X3 यहाँ पर है, इसके बाहर क्या है, नेगेटिव साइन है, राइट। तो जब इसके बाहर नेगेटिव साइन है बट X3 तो पॉजिटिव है, तो जब X3 को बाहर निकालो X3 से आपका Y2 Y3 मल्टीप्लाई होगा जो कि पॉजिटिव होगा, बट बाहर साइन क्या है, नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव हो जाएंगे। तो माइनस का Y2 माइनस का Y3 ये आपने यहाँ पे लिख दिया। और एक और चीज़ आप लोग कहोगे सर ये 1/2 का क्या किया, इसका अचार डाल दिया क्या, इसका अचार नहीं पड़ा है, ये ऑलरेडी हमने पहले ही बाहर निकाल दिया, यहाँ पे हमने बड़े ब्रैकेट्स लगा दिए हैं, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलो नहीं दिख रहा आपको, लो एक और बड़ा लगा दिया, अब खुश। अब क्या करना है, देखो Y2 Y1 माइनस Y1 माइनस Y3, ये प्लस का Y1 ये माइनस का Y1 कैंसिल, तो बचा कितना, Y2 माइनस Y3 आ गया ना। नाउ X2 Y2 नेगेटिव और Y2 पॉजिटिव कट गए, तो Y3 माइनस Y1 आ गया ना। नाउ Y2 देखो, अब आपका Y1 यहाँ पॉजिटिव है, Y3 पॉजिटिव है, माइनस का Y2 है, माइनस का Y3 है, तो Y3 पॉजिटिव Y3 नेगेटिव कैंसिल, Y1 माइनस Y2 आ गया ना। तो लो प्रूफ हो गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। कोई बड़ी दिक्कत थी नहीं थी, तो ये आपको पता होना चाहिए एक्चुअली आया कहाँ से, राइट। अब बात ये आती है कि इसको याद कैसे रखा जाए। बच्चे कहते हैं कि सर हम थोड़ा सा इसको स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद नया चैप्टर आता है, हम इसको भूल जाते हैं। तो देखो कैसे याद रखना है आपको, 1 2 3 दिख रहा है, 1 2 3, अभी एक्स वाई को भूल जाओ, 1 2 3 दिख रहा है, हाफ तो फॉर्मूले में है ही, फिर देखो 1 2 3 दिख रहा है। नाउ फिर 1 को हटा दो, 2 से स्टार्ट करो, 2 3 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बीच में सारे पॉजिटिव हैं, इसमें ध्यान रखना। नाउ अब क्या देखो आपका, 2 को हटा दो, फिर बचा क्या 3 1 2, पहले 1 2 3, 1 को हटा दिया 2 3 1, फिर 2 को हटा दिया 3 1 2, बस ऐसा आपका रिपीट हो रहा है, ऐसी फ्रीक्वेंसी आ रही है। बस ध्यान ही रखना है, ये जो 1 वाला है ये कर रहा है x को रिप्रेजेंट, तो यानी x1, और ये 2 3 किसको कर रहे हैं, y को, तो y2 माइनस y3। ये 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका x2 को,
और ये 3 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y को, मतलब y3 माइनस y1। नाउ ये आपका क्या है, 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x3 को, मतलब x को, और y ये 1 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y को, तो मतलब y1 माइनस y2, और बाकी ब्रैकेट लगा दो, चीज़ें आसान हो गई, कुछ भी टफ नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। अगर कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा तो वो भी बताना मत भूलिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो इसके लिए थैंक यू सो मच।